हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम लोग हिंदी की। जैसे कि इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि हिंदी का संवैधानिक रूप क्या था, संविधान में किस तरह से हिंदी का व्याख्या कहाँ है, क्या है, किस अध्याय में हम लोगों ने पहले पार्ट पे चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस तरह से उसका नाम बदलता हुआ चला आया, उस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें, सर्वप्रथम जो आर्य आए, कौन आए? आर्य लोग आए। वो कब आए थे? वैदिक काल में आए थे। आर्य कब आए थे? वैदिक काल में आए थे। और जो आर्य आए थे तो वो कौन सी भाषा बोलते थे? वैदिक संस्कृत भाषा बोलते थे। और आपसे पूछा जाए आर्य कहाँ से आए थे, तो आप बताएंगे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे आर्य? आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। कब आए हुए थे फ्रेंड्स? तो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व को आए थे और 1000 ईसा पूर्व के बाद चले गए थे। तो जो ये लोग भाषा यूज करते थे वो कौन सी यूज करते थे? वैदिक संस्कृत भाषा यूज करते थे। कौन? आर्य जो भाषा यूज करते थे वो वैदिक संस्कृत भाषा थी। आर्य शब्द का मतलब ही होता है श्रेष्ठ और कुलीन। जो आर्य लोग थे ये बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, बहुत ही समझदार लोग थे। इनके अंदर ज्ञान था। इनके अंदर क्या था? ज्ञान। इसीलिए आर्य शब्द का अर्थ यही होता है कि बुद्धिजीवी या श्रेष्ठ या कुलीन भी कह सकते हैं हम लोग। आर्य शब्द का ये अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स, देख लिया हम लोगों ने कि जो वैदिक काल था वो कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और यहाँ पे वैदिक संस्कृत भाषा बोली गई। कौन सी भाषा? वैदिक संस्कृत भाषा बोली गई। और अगर आप लेखपाल या वीडियो या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सही से हिंदी पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम लोग इसी तरह से रोज अब क्या करेंगे? हिंदी की एक एक क्लास रोज करेंगे। तो अब यहीं पे बात करते हैं। वैदिक काल के बाद आया उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल आया? उत्तर वैदिक काल आया। ये कब तक चला? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो देखिए फ्रेंड्स, जब वैदिक काल था तो हमारी वैदिक संस्कृत चल रही थी। अब आ गया उत्तर वैदिक काल, तो अब इसका रूप परिवर्तित हो गया लौकिक संस्कृत में। किसमें? लौकिक संस्कृत में इसका रूप परिवर्तन हो गया वैदिक संस्कृत का। उत्तर वैदिक काल में क्या कहेंगे? इसे लौकिक संस्कृत कहेंगे। ये कब से कब तक चलागा? तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये चला था हमारा उत्तर वैदिक काल। अब यहीं पे बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। फिर उत्तर वैदिक काल के बाद कौन सा धर्म आता है हमारा? बौद्ध धर्म आता है। तो बौद्ध धर्म तो आप जानते ही हैं, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 नहीं 1 ईस्वी तक बौद्ध धर्म कब से कब तक चला? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और इसका नाम किसमें परिवर्तित हो गया? पाली भाषा में। इसमें पाली भाषा में इसका लौकिक संस्कृत का नाम चेंज हो गया। कब? बौद्ध धर्म जब आया तो इसको लौकिक संस्कृत को किस नाम से जानने लगे? पाली भाषा में। ठीक है। और ये कब से कब तक चला? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग जैन धर्म की। जैन धर्म की बात करते हैं हम लोग, तो ये हमारा चला था 1 ईस्वी से। देखिए, आपको बता दें, जो ईसा पूर्व होता है वो उल्टा चलता है हमेशा। क्या होता है? उल्टा चलता है। और जो ईस्वी होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। जैसे ईसा पूर्व की हमने बात की, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। देखो कितने ईसा पूर्व आया पीछे? 500 ईसा पूर्व आया ना पीछे। तो क्या होगा? ये उल्टा चलता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब जैन धर्म की। तो देखिए, अब ये 1 ईस्वी आया। क्या आया? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक क्या चला हमारा? जैन धर्म चला, जहां पर पाली भाषा का नाम बदल के क्या हो गया? प्राकृत भाषा। पाली भाषा का नाम बदल के क्या हो गया? प्राकृत भाषा हो गया। तो अब इसके बाद आते हैं, और ये जैन धर्म कब स्टार्ट हुआ था? 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक।
अब यहीं पे बात कर लेते हैं, फिर आता है क्या, राजपूत शासक आ जाते हैं आपके। छोटे छोटे राजा होते हैं, अपना क्षेत्र निर्धारण कर लेते हैं कि हमारा क्षेत्र यहाँ तक है, हमारा क्षेत्र यहाँ तक है। छोटे छोटे राजा हो जाते हैं और राजपूताना शासक उसको बोला जाता है, राजपूताना शासक होने लगता है। और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग अपने छोटे छोटे राजा जो होते हैं वो कबीले बना के रहने लगते हैं। तो यहीं पे अगर बात करें तो कौन से शासक आते हैं, राजपूत शासक आते हैं। ये कब आए थे, कब आए, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कौन सा शासन चला, राजपूताना शासन, या राजपूत लोग शासक लोग क्या किए, राज्य की। तो ये लोग जो भाषा यूज करते थे वो कौन सी, अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा यूज करते थे, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का दूसरा नाम अवहट्ट भाषा है। क्या है, अवहट्ट। अवहट्ट का मतलब जो था कि ये अवहट्ट भाषा जो बोलते थे ये गांव के लोग बोलते थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो अवहट्ट भाषा का प्रयोग करते थे। अब यहीं पे अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कौन करता था, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कौन करता था, शहरी जो क्षेत्र के लोग थे। कहाँ के लोग थे, शहरी क्षेत्र के जो लोग थे वो हमेशा अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते थे और अवहट्ट भाषा का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रयोग करते थे। इस अपभ्रंश का ही दूसरा नाम क्या है, अवहट्ट भाषा। तो कहाँ के लोग प्रयोग करते थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसको प्रयोग में लाते थे, अवहट्ट भाषा को, और शहर के लोग अपभ्रंश भाषा को प्रयोग में लाते थे। यहीं पे कि हिंदी की बोली कितनी है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो क्या बताएंगे, 18 बोलियां। यानी हिंदी को कितने प्रकार से बोली जाती है, 18 प्रकार से हिंदी बोली जाती है। यहीं पे उपभाषाओं की बात कर ले, उपभाषा 5 होती है। उपभाषा का दूसरा नाम होता है परिनिष्ठित भाषा। क्या नाम होता है, दूसरा नाम परिनिष्ठित भाषा होता है उपभाषा का दूसरा नाम। तो इसको याद जरूर कर लेंगे कि उपभाषा का नाम परिनिष्ठित भाषा होता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इस तरह से पूछ लेता है कि उपभाषा का दूसरा नाम क्या है। तो आपको क्या बताना है, परिनिष्ठित भाषा बताना है आपको, किसका, उपभाषा का। ठीक है, ये कितनी है उपभाषाएं, 5 है, और बोलियां कितनी है, 18। अब ये देख लेते हैं कि कौन सी भाषा किस जगह पे कितने लोग बोलते हैं और कितनी बोली जाती है। तो अब यहीं पे बात करें हम भारोपी परिवार की, बात करते हैं भारोपी परिवार की। तो ये लोग 73% हिंदी बोलते हैं। कितने प्रतिशत, 73% भारोपी परिवार के लोग हिंदी बोलते हैं। अब यहीं पे बात कर लें द्रविड़ परिवार की। कौन सी परिवार की, द्रविड़ परिवार की बात कर लें तो ये कितने प्रतिशत हिंदी बोलते हैं, 25% हिंदी बोलते हैं। कितने प्रतिशत, 25% लोग हिंदी बोलते हैं, द्रविड़ परिवार के लोग 25% बोलेंगे और भारोपी परिवार के लोग 73% हिंदी बोलेंगे। यहीं पे बात करते हैं ऑस्ट्रिक परिवार के लोग, ये कितनी बोलेंगे, 1.3% बोलेंगे। कितने प्रतिशत, 1.3% बोलेंगे ये ऑस्ट्रिक परिवार के लोग। और द्रविड़ परिवार के लोग, द्रविड़ परिवार के लोग 25% बोलेंगे। अब यहीं पे बात करते हैं चीनी और तिब्बती परिवार के लोग कितनी, 0.7%। कितनी हिंदी बोलते हैं, वहां के लोग कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, 0.7% लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब यहीं पे बात कर ले, ये तो हो गया आपको हिंदी कहाँ किस तरह से बोली जाती है और कौन से परिवार में किस तरह से हिंदी बोली जाती है। तो इसको आप जरूर नोट कर लें और सही से समझ लें। अब देखें यहीं पे बात करते हैं लिपि किसे कहते हैं। क्या लिपि किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे, लिखित ध्वनि संकेत को लिपि कहते हैं। क्या बताएंगे, लिखित ध्वनि संकेत को लिपि कहते हैं। हमने अभी आपको बताया कि हिंदी जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है, तो क्या बताया आपने, देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी गई है। फिर उसके बाद आता है
फिर तो अब आप समझ गए होंगे कि लिपि का मतलब क्या होता है, लिपि किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, लिखित ध्वनि संकेत को लिपि कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देवनागरी का विकास। देवनागरी का विकास कहां से हुआ, तो कहां से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। कहां से हुआ देवनागरी का देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ था, तो क्या बताएंगे, ब्राह्मी लिपि से हम लोग बताएंगे कि देवनागरी लिपि का उल्लेख हुआ है। किस लिपि से, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और देवनागरी लिपि पे कौन सी क्या लिखा गया है, किस लिपि में लिखी है, हिंदी जो हमारी लिखी है वो किस लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी गई है। और देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो क्या बताएंगे, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसलिए मैं इसको पहले से लिख लेता हूं ताकि हमको टाइम भी थोड़ा बच जाए और आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सकें, इसलिए हम पहले से ही लिख लेते हैं। और इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा राइटिंग जो है वो हमारी वीक है, तो इसलिए हम पढ़ पढ़ के आपको बता देते हैं, तो आप मैनेज करने की कोशिश करें और आप सही से ही लिखें, क्योंकि हमारी राइटिंग थोड़ा कम अच्छी आती है, तो इसलिए ये इस टाइप का हो सकता है कि आपको कम समझ में आ रहा हो या कम दिख रहा हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही दिख रहा होगा। और पढ़ के भी हम बता दे रहे हैं, तो जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको क्या करेंगे, जैसे मैं पढ़ के बोल रहा हूं तो उसको आप सही से लिख लेंगे, जैसे कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसको आप समझिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पुलिस और लेखपाल के लिए बिल्कुल हम फ्री क्लास आपको दे रहे हैं। क्या फ्री क्लास दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसी चैनल पे सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। अगर आप नए हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और कमेंट करके जरूर बताया करें, अपना मत दिया करें हमको कि कितना समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ये कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर करवा दिया करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।